गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी होंगे। अब हम लोग अपने धन का प्रीवियस वीडियो जो बनाए थे उसको आगे बढ़ाते हुए डिस्कस ये करेंगे कि अगर हम स्थिर चाहते हैं लक्ष्मी को, चंचला जो हमारी लक्ष्मी होती हैं उनको अपने घर में स्थिर करने के लिए क्या ऐसा करें हम कि हमारे घर धन रुके। क्योंकि देखो, कमाने के लिए तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, चाहे इंडिया में देखें, तो टॉप 10 ही अरबपति खरबपति होते हैं। जबकि कमाने को तो सब कमाते हैं, लेकिन ओनली 10% ही लोग क्यों होते हैं, 90% हम लोग क्यों नहीं आते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि 2-3 रीज़न है जिसके वजह से हम लोग ना वो 90% में आ जाते हैं और 10% वाले अरबपति खरबपति होते हैं। एक तो ये है कि जो 10% वाले जो अरबपति लोग होते हैं जिनके पास धन बहुत होता है, एक तो ना रिस्क लेने की कैपेसिटी उनमें होती है। यानी आप रिस्क लो, कोई चीज़ में ना रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो एक तो आपको अपने आप में डेवलप करना है कि रिस्क लीजिए। और रिस्क जो होता है, जैसे ही रिस्क लेंगे तब आपको जिस हिसाब से रिस्क लेंगे, अब मान लो छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा गेन होगा, बड़ा रिस्क लेंगे तो बड़ा गेन होगा। फिर दूसरा क्या होता है कि आप अपने बिहेवियर को ना बहुत बढ़िया रखिए। बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि धन जो आता है ना तो मन को बढ़ाता है, और मन का बढ़ेगा तो आपका बिहेवियर भी खराब होगा। तो इसलिए बिहेवियर अच्छा रखते हैं तो उससे भी आपके यहाँ ना धन रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपसे लोग जुड़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी और आप आगे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपने आप को ना हमेशा बी पॉजिटिव रखिए। हमेशा, कभी भी आपको निगेटिविटी लाना नहीं है। क्योंकि आप जब कोई भी काम करेंगे धन की प्राप्ति के लिए तो हो सकता है कहीं उतार चढ़ाव आएंगे, तो उस उतार चढ़ाव को आपको सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। तब जाके आप अपने चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आपको हेल्दी हमेशा होना चाहिए, हेल्दी भोजन करना चाहिए, हेल्दी मन आपको बनाकर अपना रखना चाहिए। मीन्स मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। जो भी आप अपने प्रभु को मानते हैं वहाँ जाइए। थोड़ा आपको ना बहुत पॉजिटिवनेस आएगा, बहुत शांति मिलेगी और एक अच्छा चीज़ आप कर सकते हैं। और चीज़ें क्या हैं कि धन को स्थिर करने के लिए ये सब चीज़ें आपको अपने लाइफ में उतारनी ही पड़ेंगी, तभी जाके होगा। उसके बाद आपको क्या है कि जैसे सुबह उठे तो आप मेडिटेशन वगैरह करिए तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद दूरदर्शिता रखिए। आपका जो सोच है दूर का होना चाहिए। कल क्या प्लान करें कि कल कैसे कैसे करें, ये जो भी आप रिचेस्ट मैन देखेंगे उनकी जो थिंकिंग होती है ना, आपको हमेशा दूरदर्शिता होती है। क्योंकि वो चीज़ वो देख लेते हैं जो 10 साल आगे आने वाला है, तभी आप करोगे ना। सर देखो, 100% लोग हैं, उसमें से 10% लोग उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं और 90% नहीं कर रहे हैं। मीन्स क्या है, इस चीज़ को आप समझो ना। 90% से आपको अगर निकल के 10% में आना है तो कुछ चीज़ का तो त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने में कुछ आदतें सुधारने पर करनी पड़ेंगी। अपने जो कुछ कमियां हैं उसको उसको दूर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को तो करना ही पड़ेगा ना, तब तो आप उस लेवल पे आएंगे ना। क्योंकि देखो, धन का जो मज़ा है ना वो ओनली 10% ही ले रहे हैं। क्योंकि नहीं तो और लोग तो क्या है 90% जीवन जी रहे हैं। बस ज़िंदगी क्या है, 9 से 6 का ऑफिस है, चाहे अब उसके बाद गए आए काम किए सो गए, बस वही ज़िंदगी है। दूसरा क्या है, कंपाउंडिंग होना चाहिए, टाइमिंग। वो जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका क्या होता है, वो आपके स्टाफ जो रखते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम को खरीदते हैं। जब आपका टाइम कंपाउंड होने लगेगा ना तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। फिर आप क्या है, अब जो सपोज करिए कि आप 8 घंटा काम करते हैं, आपने ऑनर को 8 घंटा दिया, मीन्स आपने 8 घंटा टाइम जो है उनको बेच दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ जी इस सैलरी लूँगा जी, 8 घंटा आपके लिए काम करूँगा। मीन्स क्या हुआ कि उस ऑनर के लिए 8 घंटा तो ऑनर कर रहा है, फिर एक स्टाफ का 8 घंटा जुड़ गया, फिर बहुत सारे जितने स्टाफ होंगे उसका 8-8 घंटा जुड़ गया। तो उसके लिए कंपाउंडिंग काम करने लगता है, तो पैसे भी जो आएंगे कंपाउंडिंग में आएंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको 90% से निकल के 10% में आने के लिए ना अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना ही पड़ेगा। और इस कंपाउंडिंग के जो चक्रव्यूह है इसको समझना पड़ेगा, तभी आप जाके हो सकते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया चाहती तो सबको ही है कि हम भी अमीर बन जाए, हम भी अरबपति हो जाएं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। और जिसने भी किया है वो देखिए
अच्छा, नहीं अगर करने वाला होता, ये मैं प्रत्यक्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग के बचपन में ना टाटा बिरला ही पहले होते थे, ठीक है। उस वक्त अंबानी उतना वो नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में अंबानी है। मतलब क्या है, उसने उस 10% के लोग जो करते हैं उस काम को उसने किया, उसमें इम्प्लीमेंट लाया, तभी आज वो यहाँ पे है। तो इसलिए कभी भी समय चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप जब जगे तब सवेरा होता है। मान लीजिए आज आप चीज़ को समझ गए, आप आज से भी प्रयास करना चालू कर दें तो आज आप भी अरबपति बन सकते हैं, खरबपति बन सकते, रिचेस्ट ऑफ द आप इंडिया बन सकते हैं। बशर्ते क्या है, आपको उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। अब वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जा रहा है फिर आप लोग वो होंगे, इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।